ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 8 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर प्यारे बाप दादा की याद में स्थित हो जाएं। स्वयं को देखें, इस देह से न्यारी एक चमकती हुई ज्योति। मस्तक के बीच में स्थित मैं आत्मा और अपने प्यारे पिता ज्ञान के सागर, शांति के सागर शिव बाबा की याद में समा जाएं। उनकी मीठी किरणों को अपने ऊपर पड़ता हुआ अनुभव करें। आज बाबा हम सभी बच्चों को नववर्ष की एक बहुत ही श्रेष्ठ सौगात दे रहे हैं। यह सौगात है परिवर्तन की। जी, एक ऐसी शक्ति का वरदान जिससे हम अपने पुराने संस्कारों को, पुरानी दुनिया को बदलकर अपने जीवन को संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। जी हाँ, आज बाबा हमें अपने समान बाप समान बनाने की बहुत ही सहज विधि बता रहे हैं। तो आइए पूरे स्नेह से, एकाग्रता से बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को सुनें, मंथन करें और अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प करें। आज के महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। वाह, बाबा का कितना श्रेष्ठ और कितना शक्तिशाली वरदान है ना? नए वर्ष के आरंभ में ही बाबा हमें सबसे बड़ी शक्ति दे रहे हैं, परिवर्तन शक्ति। जी, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, ये तो विश्व परिवर्तन की आधारशिला है। बिल्कुल। और इस शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, वो भी बाबा ने कितना स्पष्ट बताया है, विशेषकर अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए। मतलब जो भी व्यर्थ है, नकारात्मक है, उसे सकारात्मकता में बदलना है। बाबा जानते हैं कि पुरुषार्थ में यही बातें हमें कहीं न कहीं रोकती हैं। जी, और इसका परिणाम क्या होगा? हमारे संकल्प, हमारे श्वास और हमारा समय सब कुछ सफल हो जाएगा। इतनी सुंदर अवस्था है सफलता मूर्त। मतलब सफलता हमारे स्वरूप में आ जाए, हमें सफलता के पीछे भागना न पड़े, बल्कि हम जहां जाएं, जो कर्म करें, सफलता स्वतः हमारे साथ हो। जी, जैसे सूर्य का स्वरूप ही प्रकाश देना है, उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है ना? जब हमारा हर संकल्प पॉजिटिव होगा, हर श्वास बाबा की याद में होगा, हर सेकंड श्रेष्ठ कर्म में लगेगा, तो सफलता तो गले का हार बनेगी ही। तो आज सारा दिन हमें इसी एक महावाक्य को अपनी बुद्धि में रखना है। यही हमारे पुरुषार्थ की नींव है। मैं परिवर्तन शक्ति से संपन्न आत्मा हूं और मुझे अपने हर खजाने को सफल कर सफलता मूरी बनना है। जी, ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक स्वमान है, एक अभ्यास है। आज का स्वमान भी यही है और पुरुषार्थ भी। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर देखें, दिनचर्या कितनी सहज और शक्तिशाली हो जाती है। तो चलिए बाबा के इन मधुर महावाक्यों की गहराई में चलते हैं और इस वरदान को अपने जीवन में समाते हैं। बाबा हम बच्चों को नव वर्ष का लक्ष्य याद दिलाते हुए कहते हैं, बाबा कहते हैं, इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपूर्ण और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? वाह, बाबा हमसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों से पूछता है कि भाई क्या ये पक्का इरादा है? जी, और बाबा के शब्दों में जो जोर है, बनना ही है। ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये एक निश्चय है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा है। इसमें कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं है ना? बिल्कुल। दुनिया में लोग नए साल पर कितने ही संकल्प लेते हैं, लेकिन उनमें निश्चय की वो शक्ति नहीं होती, इसलिए वो कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। सही बात है। लेकिन बाबा का दिया हुआ लक्ष्य हमारे इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, बाप समान संपूर्ण और संपूर्ण बनना का। बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना होगा, उनके जीवन को देखना होगा कि उन्होंने संपूर्णता को कैसे पाया। बाबा ने हमें एक स्पष्ट नक्शा ही दे दिया है। बिल्कुल। बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरा व्यक्तिगत समय है या ये सेवा का समय है। उनके लिए तो हर श्वास सेवा थी, हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए था। तो हमारे लिए भी पुरुषार्थ का मार्ग कितना स्पष्ट हो जाता है। हमें भी अपने समय को, संकल्पों को, श्वास को सफल करना है। सोचें जरा, क्या हम दिन के अंत में ये चार्ट रखते हैं कि आज मेरा कितना समय सफल हुआ और कितना व्यर्थ गया? क्या मेरी हर श्वास बाबा की याद और सेवा में लगी? ये बहुत गहरा चिंतन है। हम कई बार सोचते हैं कि जब हम मुरली सुन रहे हैं या योग में बैठे हैं,
तभी समय सफल हो रहा है। लेकिन बाबा की श्रीमत है कि चलते फिरते कर्म करते हुए हर श्वास सफल हो, कर्म करते हुए भी मन बाबा की याद में रहे। यही तो कर्म योग है। यही तो संपूर्णता की यात्रा है। हमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ना है, बल्कि छोटे छोटे कदम, हर सेकंड को सफल बनाने के कदम निरंतर उठाते रहना है। और बाबा का ये संकल्प हमें उस यात्रा पर चलने की शक्ति देता है। तो स्वयं से पूछें, क्या मेरे मन में ये संकल्प पक्का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस वर्ष बाप समान बनना ही है? अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्मों के लिए जमा होता है। अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। वाह वाह वाह, क्या कमाल का हिसाब किताब है। यहाँ एक जन्म की सफलता एक एक सेकंड की कमाई का फल 21 जन्मों तक मिलता है ना? ये दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बैंक इतना बड़ा रिटर्न नहीं दे सकता। बाबा हमें हमारा अविनाशी भाग्य दिखा रहे हैं। बिल्कुल। हम अक्सर अपने पुरुषार्थ को सिर्फ इसी जन्म की प्राप्ति के लिए देखते हैं, लेकिन बाबा हमारी दृष्टि को कितना विशाल बना रहे हैं। हमारा हर सफल संकल्प हमारा 21 जन्मों का भाग्य बना रहा है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। ये हमें पुरुषार्थ में उमंग, उत्साह से भर देता है। इसको अगर हम गहराई से सोचें तो कितना टेंशन आ जाएगा अगर हम यहाँ अपना समय व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में गंवाते हैं, तो भविष्य में हमारे राज्य भाग्य के समय में भी कमी आ जाएगी। जी, और यहाँ अगर हम व्यर्थ संकल्प करके अपने मन और तन को बीमार करते हैं तो 21 जन्मों के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। और ज्ञान का खजाना, बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान के खजाने को सफल करने का मतलब है ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में रखना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन के हर निर्णय में, हर परिस्थिति में इस्तेमाल करना। सही समझ से हर कर्म करना। जी, जब हम यहाँ ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर समझदार बनते हैं तो सतयुग में हम इतने स्वतः ही समझदार राज्य अधिकारी बनते हैं कि हमें राज्य चलाने के लिए सलाहकारों या वजीरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह! हमारा राज्य अखंड, अटल और निर्विघ्न होता है। तो आज हम सभी को अपने खजानों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, शक्तियां, गुण। और फिर स्वयं से पूछना है कि मैं इन खजानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ या इन्हें सफल कर रही हूँ। सफल करने का अर्थ है जमा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण चेकिंग है। क्या मेरा जमा का खाता रोज बढ़ रहा है या मैं रोज कमाकर रोज खर्च कर देता हूँ? इस वर्ष हमें अपने जमा के खाते पर विशेष अटेंशन देना है। अब बाबा हमें बाप समान बनने की एक बहुत ही सहज विधि बताते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं, जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा। बोलते हो, चेक करो बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क, पहले सोचो, चेक करो बाप का ये रहा। और ऐसा ही स्वरूप बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कितनी सुंदर और कितनी सहज विधि बाबा ने बताई है। हमें कुछ नया आविष्कार नहीं करना, कोई नई फिलॉसफी नहीं बनानी। जी, बस जो रास्ता बना हुआ है, जो आदर्श हमारे सामने है ब्रह्मा बाप का, बस उनकी जीवन को देखना है और कॉपी करना है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता को देखकर सीखता है। जी, हम कई बार पुरुषार्थ में बहाने बनाते हैं, जैसा बाबा ने इशारा दिया। हम कहते हैं मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन गुस्सा हो गया या मुख से निकल गया। हाँ, ये बहुत कॉमन है। बाबा कहते हैं ये बहाना है। इसका सच्चा अर्थ है कि हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर स्वामित्व नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जब हम आत्मा मालिक हैं तो हो गया शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। और इसका समाधान है स्वरूप बनना। बाबा सिर्फ सोचने के लिए नहीं, स्वरूप बनने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो मुझसे क्रोध हो नहीं सकता। अगर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं तो मुझसे घृणा या नफरत हो नहीं सकती। वो मेरे ओरिजिनल संस्कार के विरुद्ध है। इसका अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? बाबा ने विधि बताई, चेकिंग। कोई भी काम करने से पहले, किसी से बात करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकें और सोचें, क्या इस समय, इस परिस्थिति में ब्रह्मा बाप ऐसे संकल्प करते? क्या वो ऐसे शब्द बोलते? ये एक बहुत शक्तिशाली ब्रेक है। जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल में रुककर अपने विचारों के ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही ये हर कर्म से पहले 1 सेकंड का ट्रैफिक कंट्रोल है। ये हमें रिएक्टिव होने से बचाता है
और हमें एक श्रेष्ठ रिस्पॉन्सिबल कर्म करने की प्रेरणा देता है। और बाबा हमें दिलासा भी दे रहे हैं कि ये मुश्किल नहीं है, ये सहज है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बुद्धि से ज्यादा सोचना नहीं है, हमें सिर्फ कॉपी करना है। जो बना बनाया रास्ता है उस पे चलना तो आसान होता है। ब्रह्मा बाप ने हमारे लिए वो रास्ता बना दिया है। कई बार बच्चे कहते हैं कि पुरुषार्थ में अपोजिशन बहुत आती है, बाहरी परिस्थितियां, लोगों का विरोध, जिससे हमारी आत्मिक स्थिति, हमारी पोजीशन नीचे आ जाती है। जी, इस पर बाबा बहुत ही अच्छी युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं, याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। वाह, ये कितनी शक्तिशाली बात है। बाबा ये नहीं कह रहे कि ऑपोजिशन को खत्म करो या उससे लड़ो। बाबा कह रहे हैं उसे परिवर्तन करो। जी, और उस परिवर्तन का साधन है अपनी पोजीशन, यानी अपनी स्वमान की सीट। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, अपनी सच्ची पोजीशन में स्थित होते हैं, तो बाहर की कोई भी विरोधी परिस्थिति हम पर असर नहीं कर सकती। जैसे एक राजा अपनी गद्दी पर अपनी पोजीशन पर बैठा हो तो कोई भी साधारण व्यक्ति आकर उसे हिला नहीं सकता। हमारी स्वमान की सीट ही हमारी गद्दी है। बाबा ने ब्रह्मा बाप का कितना सुंदर उदाहरण दिया। यज्ञ के आदि में उन्हें कितनी ऑपोजिशन मिली। लोग क्या क्या नहीं कहते थे। बाबा ने इशारा दिया, कहते थे धमाल कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप अपने स्वमान में, अपने निश्चय में टिके रहे, और उसका परिणाम क्या हुआ? आज वही दुनिया कहती है कमाल कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी जब कोई परिस्थिति हमें नीचे खींचने की कोशिश करे, कोई व्यक्ति हमारा विरोध करे, तो हमें उस परिस्थिति से या उस व्यक्ति से लड़ना नहीं है। हमें बस अपनी स्वमान की सीट पर आकर सेट हो जाना है। जैसे अगर कोई हमारा अपमान करता है तो उस समय लड़ने के बजाय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, इस स्वमान की सीट पर बैठ जाऊं। तो अपमान के शब्द मुझे तीर की तरह लगेंगे ही नहीं, वो फूल बन जाएंगे। वो अपोजिशन मेरी पोजीशन को और मजबूत करने का साधन बन जाएगी। ये हिम्मत का काम है, इसीलिए बाबा ने हाथ भी उठवाया था। क्या हम में ये हिम्मत है कि हम स्वमान द्वारा हर ऑपोजिशन को समाप्त कर दें? ये हिम्मत निश्चय से आती है, और निश्चय ज्ञान से आता है। आज अपने दिन की परिस्थितियों को देखें और चेक करें, क्या मैं अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहा या परिस्थितियों ने मुझे अपसेट कर दिया। इस वर्ष के लिए बाबा हमें एक विशेष शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं, ताकि हमारा पुरुषार्थ और सहज हो जाए। बाबा कहते हैं, वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। ये अपोजिशन आएंगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। ये वरदान हमारे पुरुषार्थ को कितना हल्का बना देता है। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी या नेगेटिव संकल्प नहीं उठेंगे, वो आएंगे। आएंगे जरूर। लेकिन हमारे पास एक मास्टर की है, एक शक्ति है जिससे हम किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है इसे समझाने के लिए। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो जाए तो क्या हम अंधेरे को डंडे से भगाने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम बस रोशनी का स्विच ऑन करते हैं और अंधेरा सेकंड में गायब हो जाता है। जी, और हम पुरुषार्थ में गलती यही करते हैं। जब कोई नेगेटिव बात होती है तो हम उसके क्यों, क्या, कैसे, कब में चले जाते हैं। ये अंधेरे को भगाने जैसा है। सही बात है। हम उस छोटी सी बात को अपने चिंतन से और बड़ा और घना अंधेरा बना देते हैं। तो सही विधि क्या है? रोशनी का स्विच ऑन करना, यानी अपनी सीट पर सेट होना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ज्ञान सूर्य हूँ, इस स्मृति की सीट पर बैठ जाना। बाबा कहते हैं, अगर हम अपनी सीट पर सेट हैं तो हम कभी अपसेट नहीं हो सकते। वाह! अपसेट वही होता है जिसके पास बैठने के लिए अपनी सीट नहीं होती। ये क्यों, क्या का जो जाल है, ये हमारे 63 जन्मों के पुराने संस्कारों से आता है। हर बात में प्रश्न चिन्ह लगाना। बाबा हमें इस व्यर्थ चिंतन से मुक्त कर रहे हैं। कोई भी नेगेटिव बात आए, उसे देखो, साक्षी होकर मुस्कुराओ और अपनी परिवर्तन शक्ति से उसे पॉजिटिव में बदल दो। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण लें। जैसे किसी ने हमसे ऊंची आवाज में बात की तो नेगेटिव संकल्प आया, इसने मुझसे ऐसे बात क्यों की? इसे तुरंत बदलो। ये आत्मा परेशान है, इसे शक्ति की जरूरत है। बाबा मुझे इस परिस्थिति द्वारा सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। बस एक संकल्प से पूरी परिस्थिति का वाइब्रेशन बदल गया। यही है नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना।
क्या आज मैं इस परिवर्तन शक्ति को हर घड़ी अपने साथ रखूंगा? क्या मैं किसी भी नेगेटिव को अपने अंदर ठहरने दूंगा? बाबा कहते हैं कि नए वर्ष में सबको गिफ्ट दो, लेकिन कौन सी गिफ्ट? कोई दुनियावी अल्पकाल की गिफ्ट नहीं। बाबा कहते हैं आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। कोई को भी खाली जाने नहीं दो, चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। वाह, ये कितनी श्रेष्ठ और सहज सेवा है। हम दुनिया वालों की तरह अल्पकाल की चॉकलेट या कपड़े नहीं देते। हमारी गिफ्ट अविनाशी है, जो आत्मा के साथ अनेक जन्मों तक चलती है। ये सबसे बड़ी सेवा है। बाबा हमें विश्व का सबसे बड़ा दानी बना रहे हैं। जी, कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आए, अगर हम उससे बात नहीं कर सकते तो भी हम सेवा कर सकते हैं, अपने मन से, मनसा से। उन्हें शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें दें। ये है शक्तियों की गिफ्ट। ये मौन सेवा है, लेकिन सबसे शक्तिशाली सेवा है। अगर बोलने का अवसर मिले तो उन्हें ज्ञान का कोई एक अनमोल रत्न दें, आत्मा का, परमात्मा का परिचय दें, कर्मों की गुह्य गति समझाएं। ये है वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट। हमारा हर बोल ज्ञान युक्त हो, व्यर्थ ना हो। और हमारे कर्म, हमारा चलन, हमारा व्यवहार इतना दिव्य और श्रेष्ठ हो कि उसे देखकर ही दूसरों को गुणों की प्रेरणा मिले। हमारे चेहरे पर खुशी, हमारे व्यवहार में नम्रता, हमारी आंखों में पवित्रता। ये है कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की सेवा है। लेकिन ये गिफ्ट हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास इन खजानों का स्टॉक भरा हुआ हो और इमर्ज रूप में हो। जी, बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि ज्ञान तो है ही, शक्तियां तो हैं ही, नहीं, वो स्वरूप में चाहिए, चेहरे पर, चलन में दिखाई देनी चाहिए। तो आज से हम ये पक्का लक्ष्य रखें कि जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आएगी वो खाली हाथ नहीं जाएगी। उसे कोई ना कोई अविनाशी सौगात हमारी तरफ से जरूर मिलेगी। बाबा इस वर्ष में एक बहुत ही विशेष और सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए हम सबको कह रहे हैं। बाबा कहते हैं इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। ये एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण धारणा है। हम में से कई बार ये संस्कार होता है कि सेवा में या परिवार में काम कराने के लिए थोड़ा रोब दिखाना, थोड़ी सख्ती करना या गुस्सा करना जरूरी होता है। हम सोचते हैं इसके बिना काम नहीं चले। लेकिन बाबा आज हमसे एक बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं क्रोध करने से कोई सुधरा है? वो लिस्ट बताओ। बाबा समझाते हैं कि क्रोध करने से सामने वाला सुधरता नहीं है, बल्कि वो और चिढ़ जाता है या मन में विरोध करने लगता है। ऊपर से शायद डर से बात मान ले, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं करता। प्यार की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा बाप ने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, उन्होंने प्यार से सबको जीता। जब हम किसी को प्यार से, स्वमान देकर कोई बात समझाते हैं, तो वो आत्मा उस बात को स्वीकार करती है और बदलती है। रोब दिखाने से हम उस आत्मा का आत्मसम्मान गिरा देते हैं। तो इस वर्ष का ये हमारा पक्का संकल्प होना चाहिए कि मेरे चेहरे पर, मेरे बोल में, मेरे व्यवहार में सदा मुस्कान और मिठास रहेगी। परिस्थितियां कैसी भी आएं, मुझे किसी की गलती को ठीक भी करना हो तो भी प्यार से, शुभ भावना से करूंगा, रोब से नहीं। विजय प्राप्त करना। बाबा को हम बच्चों से इस परिवर्तन के सबूत का इंतजार है। स्वयं को चेक करें, क्या मेरे बोल और व्यवहार में अभी भी रोब का अंश है? क्या मैं प्यार से परिवर्तन कर सकता हूँ? आज बाबा का वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा वरदान की व्याख्या में कहते हैं, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। कितना सुंदर और व्यवहारिक संस्कार बाबा हमें सिखा रहे हैं। हर एक की राय को सम्मान देना, चाहे वो हमसे उम्र में, पद में या ज्ञान में छोटा ही क्यों न हो, चाहे उसकी राय हमें सही लगे या गलत, पहले उस आत्मा का सम्मान करना। किसी की बात हमें गलत भी लग रही है तो भी सीधे सीधे उसे काटना नहीं है। पहले उसकी भावना को, उसके इंटेंशन को रिगार्ड दो।
हम कह सकते हैं आपका सोचना बहुत अच्छा है या आपकी भावना बहुत शुभ है, और फिर बहुत प्यार से, युक्ति से अपनी शिक्षा या सही राय दो। इससे वो आत्मा खुशी खुशी स्वीकार करेगी। यही है बालक सो मालिक की स्थिति। जब हम सेवा का कोई प्लान बनाते हैं तो मालिक बनकर बेहद की बुद्धि से सोचते हैं। लेकिन जब हम किसी आत्मा से मिलते हैं तो बालक की तरह निर्मल, निरहंकारी और सीखने की भावना वाले बन जाते हैं। और इसका रिटर्न क्या है? जब हम हर एक आत्मा को रिगार्ड देंगे तो रिटर्न में हमें सारे विश्व से स्वतः ही रिगार्ड मिलेगा। हमें सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, सम्मान हमारे पीछे आएगा। ये रिगार्ड देने का संस्कार ही हमें विश्व का मान्य बनाता है। तो आज सारा दिन हम इस वरदान को अपनी स्मृति में रखकर हर एक से व्यवहार करेंगे। हर आत्मा को रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। आज का स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। वाह, कितना गहरा और प्यारा स्लोगन है। एक सुहागिन आत्मा की निशानी क्या है? बाबा के अविनाशी साथ का हर पल अनुभव। जी, ये कोई स्थूल तिलक नहीं है जिसे हम चंदन या कुमकुम से लगाते हैं। ये स्मृति का, याद का तिलक है, जो सदा हमारे मस्तक पर यानी हमारी बुद्धि में लगा रहे कि सर्वशक्तिवान बाप, मेरा प्रियतम, सदा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। जब ये स्मृति का तिलक लगा रहता है तो चेहरा स्वतः ही खुशनुमा और नूरानी हो जाता है। कोई भी चिंता, कोई भी डर, कोई भी मुश्किल हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रक्षक हमारे साथ है। यही तो सच्ची सुहागिन आत्मा की निशानी है। हम दिन में कई बार ट्रैफिक कंट्रोल के समय इस स्लोगन का अभ्यास कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए रुककर अपने मस्तक पर बाबा के साथ की स्मृति के इस शक्तिशाली तिलक को अनुभव करें। और जब भी कोई व्यर्थ संकल्प पाने की कोशिश करे, बस इस स्लोगन को अपनी बुद्धि में ले आएं। बाबा मेरे साथ है तो व्यर्थ आ ही नहीं सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहते हैं, एकता लाने के लिए 2 बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। बाबा संगठन की शक्ति यानी एकता की शक्ति पर बहुत बहुत जोर देते हैं, और आज बाबा ने एकता लाने के 2 बहुत ही गहरे आधार बताए हैं, एक नामी और इकोनॉमी। ये संगठन को मजबूत करने की चाबियां हैं। एक नामी का अर्थ है हर बात में सिर्फ एक बाबा का नाम। मैंने किया, मेरा प्लान था, मेरी वजह से हुआ। यह देह अभिमान एकता को तोड़ता है। जी, जब हर कर्म का श्रेय, हर सफलता की महिमा हम एक बाबा को देते हैं तो आपस में टकराव की कोई बात ही नहीं रहती। जब श्रेय लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है तो ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन स्वतः समाप्त हो जाता है और एक मधुर, प्रेम भरा वातावरण बन जाता है। यही सच्ची एकता है। सब एक बाप की संतान, एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और दूसरा आधार है इकोनॉमी, अर्थात बचत। अपने संकल्पों को व्यर्थ से बचाना, अपने समय को व्यर्थ बातों में न गंवाना। जब संगठन में हर आत्मा इकोनॉमी से चलने वाली होगी तो सबके संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही एक मत हो जाएंगे, क्योंकि सबकी ऊर्जा एक ही श्रेष्ठ दिशा में लगेगी। भिन्नता या मतभेद तभी आते हैं जब हम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा गंवाते हैं। बाबा कहते हैं, जब सब इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तो सारी भिन्नता एक बाप में समा जाएगी। ये ब्राह्मण परिवार को, संगठन को शक्तिशाली बनाने का बहुत ही गहरा ईश्वरीय इशारा है। हमें अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में इन 2 बातों को विशेष रूप से धारण करना है। आइए अब हम आज के महावाक्य से प्रेरणा लेकर कुछ स्वमान का अभ्यास करें। मैं बाप समान संपूर्ण और संपूर्ण आत्मा हूँ। अनुभव करें इस संपूर्णता को अपनी आत्मा में। मुझ आत्मा में अब कोई कमी नहीं है। मैं सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व ज्ञान से संपन्न हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे परमपिता शिव बाबा हैं। इस स्वमान की सीट पर स्थित होकर आज अपना हर कर्म करें। इस स्थिति में स्थित होकर देखें, कोई भी अपवित्रता, कोई भी कमजोरी आपको छू नहीं सकती। आप अपने असली ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मेरा हर संकल्प सफल है। इस निश्चय को अपनी बुद्धि में धारण करें। मैं जो भी श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ वो सिद्ध होता ही है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे हर श्वास, हर सेकंड से मेरे 21 जन्मों का सफलता का खाता जमा हो रहा है। इस स्वमान में स्थित होकर किसी भी कार्य को हाथ में लें। देखें वो कार्य कितना सहज और सफल हो जाता है।
मैं विश्व परिवर्तक स्व परिवर्तक आत्मा हूं। मैं इस महान शक्ति को पहचाने। मेरे पास बाबा द्वारा दी गई परिवर्तन की विशेष शक्ति है। मैं अपनी किसी भी पुरानी आदत को, किसी भी नेगेटिव बात को सेकंड में पॉजिटिव में बदल सकता हूं। मेरे शुभ संकल्पों से, मेरी शक्तिशाली वृत्ति से सारे विश्व का परिवर्तन हो रहा है। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए, इस स्वमान को याद करें, मैं परिवर्तक हूं, मैं व्यर्थ के वश नहीं हो सकती। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कोई बात मुश्किल नहीं। अनुभव करें कि सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां अब मेरी हैं। मैं उनका मालिक हूं। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सहन शक्ति सब मेरे अधिकार में है। मुश्किल शब्द मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं हर परिस्थिति पर अपनी शक्तियों से विजय प्राप्त करता हूँ। इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं। जब आप इस सीट पर स्थित हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको अपसेट नहीं कर सकती। मैं गुणमूर्त, ज्ञानमूर्त, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, अनुभव की बात है। महसूस करें कि मेरे चलन से, मेरे हर कर्म से गुण स्वतः ही दिखाई देते हैं। मेरे चेहरे और मेरे बोल से ज्ञान की दिव्यता झलकती है। मेरी शांत और शक्तिशाली वृत्ति से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आज जब भी किसी से मिलें, इस स्वरूप में स्थित होकर मिलें। आपका स्वरूप ही उन्हें बाबा का परिचय देगा। तो आज बाबा ने हमें नववर्ष के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ की बहुत ही सुंदर और स्पष्ट प्रेरणा दी है। हमारा लक्ष्य एक ही है, बाप समान बनना। और उस लक्ष्य तक पहुंचने की विधि भी बहुत सहज है। हमें हर संकल्प, श्वास और समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। और इसके लिए ब्रह्मा बाप को हर कदम पर कॉपी करना है, फॉलो करना है। बाबा ने हमें परिवर्तन शक्ति का विशेष वरदान भी दिया है, जिससे हम हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं और अपनी स्वमान की सीट पर स्थित होकर हर ऑपोजिशन को अपनी पोजीशन मजबूत करने का साधन बना सकते हैं। आज का दिन हम सभी इसी अभ्यास में रहेंगे। अपने क्रोध के अंश मात्र को भी विदाई देंगे। हर आत्मा को कोई ना कोई अविनाशी गिफ्ट जरूर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बाबा के मीठे साथ की स्मृति का तिलक सदा अपने मस्तक पर लगाकर रखेंगे। बाबा के ऐसे गहरे, प्रेरणादायक और शक्ति भरने वाले महावाक्य हमें हर रोज पुरुषार्थ की सही दिशा दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये श्रेष्ठ मत, उसकी गहरी समझ और अभ्यास की सहज विधि आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा के प्यार और उनकी पालना का एक भी दिन आपसे छूट न जाए। अच्छा, ओम शांति।